हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को ये विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए और उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से ये आपका रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक ये 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं वो इंसान क्या सोच रहा है अभी इस टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर और क्या फील करते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आ चुका है, तीसरा कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। उफ, नेक्स्ट का टेम्परेंस है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, मैं अगर बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी और आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने में ले लेना। ओके, तो सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड आया रहा है। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अपने बैलेंस बनाना चाहता है, अपने इमोशन को और मेंटली वो बैलेंस बनाना चाहता है। गाइस, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है तभी आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए, कॉन्टेक्ट वाले के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो टेम्परेंस के कार्ड कह रहे हैं कि आपका पार्टनर अपने दिल को और दिमाग को बैलेंस करना चाहते हैं और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, दिल और दिमाग में इसका झगड़ा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को क्या करे क्या ना करे, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी आपसे इस रिश्ते को उम्मीद नहीं छोड़ा है। आज भी आपका पार्टनर को उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे ये इंसान सब कुछ बैलेंस कर लेगा। पहले अपने आप को हील करना चाहता है, अपने आप को बैलेंस करना है, उसके बाद इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं पूरे उम्मीद के साथ, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपने ना अभी दिल और दिमाग को बैलेंस कर लिया है, आप अभी संतुलन में हो और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, शिव पार्वती का रिश्ता है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, सोलमेट हो, ऐसा उनको लगते हैं, ठीक है ना। भले कितना भी दूरी आ जाए, भले कितना भी परिस्थिति क्यों ना खराब हो आज भी, लेकिन आपका पार्टनर आपको एहसास कर सकते हैं, एहसास कर पाते हैं कि आप उनका साया का जैसे ही हो, ठीक है ना। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको एक आर्ट एंजल मानता है, आप उनके लाइफ में एक फरिश्ते के जैसे आए हो, जो ऐसा दिख रहा है, आपको फरिश्ता मानता है ये इंसान। और आपका पार्टनर लगता है कि आप एक हीलर हो, आप लोगों को हील करते हो और आपका पार्टनर आपके पास आते हैं तो वो अपने आप भी हील हो जाते हैं। जब भी आपका पार्टनर आपके बात सुनते हैं, आपको देखते हैं, आपके तरफ रहते हैं ना ये इंसान, तो अपने आप को हील महसूस करता है। ये इंसान हीलिंग लेना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी आपसे हीलिंग लिया होगा, आपसे हीलिंग लेके किसी और को हील किया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। टेम्परेचर कार्ड इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है और फ्यूचर में आपका पार्टनर दो जगह से दो सिचुएशन में से निकल के आपकी तरफ ही एक ही सिचुएशन में आप ही को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ जजमेंट नहीं किया, आपके साथ फैसला नहीं लिया और जो भी आपका पार्टनर ने, ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया था, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया था और आप इस इंसान को अंधाधुंध भरोसा किया था। आपको लगा था कि ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा, आपके हमेशा ख्याल रखेगा, हमेशा इस रिश्ते में सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। उस भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से आपका धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, आपको भरोसे का वाट लगा दिया, ठीक है ना। और ये भी दिखा जजमेंट का कार्ड, ये भी बताता है इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा फैसले की घड़ी चल रही है, बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, ठीक है ना।
और जो भी हो रहा है सब मेजर फैसले हो रहा है, बड़ा बड़ा फैसला हो रहा है। अभी ये इंसान ना आपको माफ़ी मांगना चाहता है, आपका किया जो भी इसने किया ना इस रिश्ते में, जो भी आपका भरोसा तोड़ा, ट्रस्ट तोड़ा, तो आपको फिर से माफ़ी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि एक मौका आप फिर से दे दो। इस टाइम पे आपका पार्टनर राइट नाउ यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए कि आप और वो पार्टनर मिल जाए, फिर से आप लोग का एक बार चांस मिल जाए, ठीक है ना, फिर से एक मौका दे दे उसको यूनिवर्स। ये चाहते हैं, वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है और ये यूनिवर्स से ये भी बोल रहा है कि आइंदा से मैं इस इंसान को कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, प्लीज़ एक मौका, एक बार फिर से हम दोनों को मिला दो। इस तरह से आपका पार्टनर यूनिवर्स से गुहार लगाता हुआ दिख रहा है। और जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि इस टाइम पे आप बिल्कुल भी इस रिश्ते के खिलाफ हो चुके हो, आप नहीं चाहते हो, आप सिर्फ चाहते हो तो जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो, जो आपके साथ गलत किया, ठीक है ना, उसी का लिए आपने हो सकता है काफ़ी टाइम से गुहार लगा के रखा था कि प्लीज़ न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, यूनिवर्स न्याय कीजिए, तो आपका न्याय आते हुए दिख रहा है। ये इंसान इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, फिर से एक चांस मांगना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे इम्पॉसिबल सही है, क्योंकि आप माफ़ करने के रेडी नहीं हो। आप इस रिश्ते को, हो सकता है कि आप ना इस इंसान को माफ़ भी कर दो, लेकिन इस रिश्ते में फिर से मौका नहीं दोगे, ऐसा भी उसको लगता है, जिसके चलते वो इंसान सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे डिवाइन से प्रे कर रहा है, मिन्नतें कर रहे हैं और आने वाला टाइम पे पूरी तरह से आपके साथ आना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर है पूरी तरह से आपके पास टावर मोमेंट लेके आ गया था, आपको एकदम अच्छे अच्छे मीठी मीठी चॉकलेट लॉलीपॉप खिला खिला के 7वें मंजिल तक लेके गया और 7वें मंजिल पे आपको पट्टी बांध के वहां से धकेल दिया। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय कर दिया था, आपका ज़िंदगी को आग लगा दी थी इस इंसान ने, आपका तबाह कर दिया था इस इंसान ने, पूरी तरह से आपको बर्बाद कर दिया था इस इंसान ने। ऐसा दिख रहा है द टावर मोमेंट। आपका रहते हुए भी उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ गुलू गुलू किया है, उसने आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट किया, कि आपको छोड़ के इस रिश्ते को तोड़ के ब्रेकअप करके आपसे निकल जाके वो इंसान ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे कर दिया है कि उसने ना मर्यादा ही नांग दिया है, ठीक है ना, सीधी सी बात, 100 बातों की एक बात, इस रिश्ते का मर्यादा जो रहता है ना वो ही नांग दिया था इस इंसान ने। द टावर का कार्ड ये भी कहता है कि उसने जो भी किया आपके साथ आज उसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लालची है, मनी माइंडेड है, गोल्ड डिगर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर लालच में आके सब कुछ किया था, जो जिसके कारण आप दोनों के बीच में टावर सिचुएशन आ गया, आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो, आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग का रिश्ता टूट गई, डिवोर्स हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं ये रिश्ता। तो ये भी दिख रहा है कि द टावर का कार्ड, आपने बहुत मुश्किल सहा है इस रिश्ते में, तो आपका पार्टनर इस टाइम पे समझ रहा है कि आपने कितना दुख उठाया है इस रिश्ते में, और तब तक उसको ध्यान नहीं आ रहा था, तब तक आपका पार्टनर को पता नहीं चल रहा था कि आपने कितना मुश्किल सहा है, कितना आपने परेशानी चाही, कितना रोया, परेशान हुआ, आप डिप्रेशन की हालत में चले गए थे, तब तक उसको ख्याल नहीं आया था, जब तक इस इंसान के लाइफ में टावर मोमेंट नहीं आया। इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है। अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो था, तो वहां पे ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता टूट गई है, अगर शादी हुई तो डिवोर्स की बातें हो रही है, बिल्कुल भी वो खुश नहीं है। टावर मोमेंट ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत तहस नहस है, तूफान आ रखा है, उसका हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, या तो कोई उसका कोर्ट कचहरी का जो केस है, केस हार गया होगा, बहुत बड़ा लॉसेस से गुजर रहा है ये इंसान, हर जगह से लॉसेस से गुजर रहा है। आज उसको समझ में आ रहा है किसी को धोखा देना, किसी का घर उजाड़ना, किसी का बर्बाद करना क्या होता है। जब खुद पे बीतती है ना इंसान के ऊपर, तब समझ में आती है, तो उसको अच्छे से समझ में आ रहा है आपका प्रॉब्लम्स अभी, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है, किसी कार्मिक से डील कर रहा है ये इंसान, और वहाँ पे बहुत बुरी तरह से झगड़ा चालू, लड़ाई मारपीट चल रहा है, ठीक है ना। उस जगह से निकलना चाहता है आपका पार्टनर। अचानक सा, वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो ये इंसान कभी भी दस्तक दे सकता है आपके आगे, ठीक है ना, कभी भी आपको कॉल मैसेज आ सकता है, ये इंसान कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकता है, और ऐसे टाइम पे कांटेक्ट करेगा जिस टाइम पे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान फिर से कांटेक्ट कर लेगा, फिर से आएगा, क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, जो भी उसने बखेरा खड़ा किया था सब कुछ बोल देना चाहते हैं। अभी ये इंसान ना सही करना चाहता है, और उनको लगता है कि जब से आपको धोखा दिया, चीट किया, आपसे रिश्ते को तोड़ के गया ना, तब से इस इंसान का जिंदगी में ना टावर मोमेंट से इसको देखना पड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा, और एक पे आए दिन ना इसका परेशानी ख़त्म ही नहीं होता है, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरा आगे तैयार रहती है, हाँ मैं खड़ा हूँ, इस तरह से, ठीक है ना।
तो टावर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर जो भी अभी आपका पार्टनर का लाइफ में तो बर्बादी ही बर्बादी दिख रहा है, तो उस बर्बादी से बाहर निकलना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान उस बर्बादी से बाहर निकलना चाहता है और आपके लाइफ को जो भी बर्बाद किया उसके लिए भी वो सॉरी कहना चाहता है, माफी मांगना चाहते हैं। ओके, तो कुछ मैं राशियां बताना चाहता हूं। तो आज का सारे इंपॉर्टेंट राशियां है तो भी ठीक है ना, तो सारे राशियां बताने के तो मतलब नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप मान लो सारे राशियां हैं, सारे मेजर कार्ड्स हैं। और तो मैं कुछ ऐसा भी है कि कुछ मैं कि गाइस आप लोग का जो भी है ना, ये टावर मूवमेंट और ये सब जो हो रहा है ना, ये एंडिंग है, ठीक है ना। इस रिश्ते में एंडिंग है पूरी तरह से। रिश्ता तो एंडिंग हो गया, अभी नए से शुरुआत होने वाले। बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ नहीं देंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे ना, तो उसकी ज़िंदगी बर्बादी है, कोई भी तरह से खुशी नहीं मिलने वाले है। वो इंसान किसी और के साथ खुश रह नहीं सकता, पहली बात तो, क्योंकि आप लोग का जो कनेक्शन है ना, ये डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है ना। और डिवाइन कनेक्शन से कोई भाग नहीं सकता, जो भागेगा वही रोएगा, वही पछताएगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने भागा था इस कनेक्शन से, तो वो आज पछता रहा है, रो रहा है, और उसके लाइफ में डिवाइन ने पूरी तरह से देखो आसमान से बिजली गिरी है उसके जिंदगी में, उस पे सर पे, उसके घर पे, हर जगह पे बिजली गिर चुकी है इस इंसान के लाइफ में, ठीक है ना। तबाह हो गया ये इंसान। अभी उसको रियलाइज हो रहा है, आपका पार्टनर को, उस भाई साहब बहन जी को, कि किसी का घर में किसी का घर जला के अपना घर नहीं बसा सकता है, किसी का घर तोड़ के अपना घर नहीं बसा सकता है, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आ रहा है चीजें। तो चलेगा, आगे बढ़ता है, बाकी के रीडिंग करते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड जो आए हैं वो 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा चीज़ है कि छोटे छोटे बातों में नाराज़ हो जाता था वो इंसान, छोटी छोटी हरकतें करके, मतलब छोटी छोटी रीज़न में वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाराज़गी दिखाता था। मतलब बात तो छोटी रहती कि नाराज़गी उसकी बहुत बड़ी रहती थी, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और पास्ट में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका ऑफर को ठुकरा दिया था, आपको अपने से दूर कर दिया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में वो उसको प्यार की कमी हो गई, इस इंसान के लाइफ में प्यार की कमी नहीं है। और जो भी उसके ऑप्शन थे पास्ट में, इसके पास ऑप्शन रहा होंगे, तो उसके लिए भी फुदक रहा था ये इंसान, लेकिन अभी उसको समझ में आ गया कोई भी ऑप्शन ना उसका मतलब जचते नहीं, ठीक है ना, दिल से नहीं है, बाकी सब बेकार ही है। उसने खुद ऑप्शन को रखा, खुद अभी ऑप्शन बनता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स में भी है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ना वेटिंग मूड से निकलना चाहता है। 4 महीने से 3 महीने से हो सकता है कि वो इंसान इंतज़ार ही कर रहा था, ठीक है ना, वो खाली देख रहा था। लेकिन वो ये भी देख रहा था कि वो अगर आपको नहीं मनाएंगे, वो नहीं आएंगे आपके पास, तो क्या आप आगे से आओगे। तो वो बहुत सोच रहा था, समझ रहा था कि आप आगे से आओगे, आप आगे से उसको लॉलीपॉप दोगे, चॉकलेट दोगे, उसको प्यार दोगे, इमोशन आप शेयर करोगे। लेकिन वो भाई साहब और बहन जी बैठा ही रह गया और आप गए ही नहीं, ठीक है ना। उसके उम्मीद में पानी फिर गया। अभी उनको लगता है कि अभी और अगर कुछ दिन हो गुजर जाएगा ना, तो ये ऐसे बैठा ही बैठा रह जाएगा और आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाओगे, आप किसी और के साथ चले जाओगे और ये इंसान बैठा ही रह जाएगा, आपका राह देखता रह जाएगा, ठीक है ना। तो अभी वो वेटिंग कर रहा था ना बहुत टाइम से, ये इंसान तो वेटिंग नहीं करना चाहता है, फैसला लेना चाहता है। अभी बैठ के हाथ पे हाथ धड़े करके बैठा नहीं रहना चाहता है, अभी खड़ा होना चाहता है। उसको ये पास्ट में ना पूरी तरह से इस रिश्ते को ना डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था, राम भरोसे, ठीक है ना। तो राम भरोसे छोड़ दिया था इसने तो, लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है ऐसे करके राम भरोसे छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे हाथ पैर मारूंगा तो भी कुछ काम होगा। तो अभी वो सोच से जो भी हाथ पे हाथ धर के बैठ रहा था बहुत टाइम से, वहां से उठना चाहता है। अभी लगता है इसका आंखें खुली अभी, ठीक है ना। अभी आपके पार्टनर के भी लाइफ में कोई अदर भी ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान किसी का भी ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए, ठीक है ना। पास्ट में तो भाग गया था ये इंसान आपको छोड़ के, लेकिन इस टाइम पे इसको आप ही चाहिए, ऐसा दिख रहा है। और फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको मनाया भी नहीं, आपको एक तो उल्टा सीधा बोला आपको होगा, कुछ भी क्या होगा, आप गुस्से हो गए, नाराज हो गए, और इसने मनाया भी नहीं आपको। कितना कमजोर रिश्ता बना दिया था इस इंसान ने आपके साथ, ठीक है ना। ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस टाइम पे उसको समझ में आ रहा है, अपनी गलतियों को स्वीकार रहा है। ये पास्ट में अपनी गलतियों को भी नहीं स्वीकारता था ये इंसान, अभी उसको समझ में आ रहा है कि मेरी कहाँ गलती थी, कहाँ कहाँ मैंने गलत किया था, कैसे कैसे मैंने गलत करके अपने सारे इस रिश्ते को गड़बड़ कर दिया। और आप आगे से क्यों नहीं मना रहे हो, क्योंकि आपने ना इसको पास्ट में बहुत मौका दिया, बहुत बार मनाया, जब भी रूठते थे आप तभी मनाते थे। लेकिन इस बार नहीं मनाने का कारण ये है कि आपके अलावा भी उसने किसी और को चूज कर लिया होगा, इसलिए आप नहीं मना रहा हो।
नहीं तो इससे पहले तो आप मनाते थे, हर घड़ी मनाते थे, हमेशा मनाते थे, आप ही आगे से जाते थे, ठीक है ना, बाबू सोना कह करके। लेकिन जैसे उस इंसान ने आपके अलावा किसी और को चूज कर लिया तो अपने आपने भी शो कर दिया कि मुझे भी तुम्हें नहीं मनाना है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अभी आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि आपका आसपास कोई भी नहीं, प्यार की कमी आ गई, और जो भी ऑप्शंस थे ना वो ऑप्शन सारे बेकार निकले, फूस हो गए, ठीक है ना। बम तो जला के फेंका था उसने, लेकिन वो बम फटा नहीं है, फूस हो गए सारे, हवा निकल गई उस बम की। और ये भी दिख रहा है कि अभी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहता है, कुछ करना चाहता है, हाथ पैर चलाना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है और आपसे जो रूठे हुए को मनाना चाहता है, फिर से आपके दिल को जीतने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स आ गया। तो गाइस रिवर्स आ गया तो रिवर्स ही काउंट करेंगे, मैंने सारे कार्ड को सीधा करके रखा था, ये सफल करते करते रिवर्स आए तो रिवर्स ही काउंट करेंगे, नो डाउट मैं कर लूंगा कैसे भी करके, ठीक है ना, मुझ पे छोड़ दो। द हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स है, तो ऐसा दिख रहा है पास्ट में आप लोग का पार्टनर जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा घर वाले का मानता था, अपने कैरियर को सोचता समझता था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर से हो सकता है कि लव मैरिज के खिलाफ हो, ठीक है ना, और वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जॉइंट फैमिली मेम्बर हो उसका, ऐसा भी दिख रहा है। और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ऐसा पुराने ख्यालत के उनका फैमिली रहे होंगे, जिसके चलते इस इंसान ने उसका फैमिली मेंबर को मान के आपको पूरी तरह से इस रिश्ते से मतलब जुदा हो गए थे, आप लोग बिछड़ गए थे। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में आप लोग का ना डिफरेंसेस भी रहा होगा, पास्ट में आप लोग का डिफरेंसेस रहा होगा, एज गैप हुआ होगा आपका। अगर आप लोग का एज गैप है ना तो गाइस काफ़ी ज़्यादा एज गैप है, ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा एज गैप नहीं बोल रहा हूँ मैं, लाइक 10 साल 15 साल 20-25 साल तक भी हो सकता है एज गैप, इतना बड़ा एज गैप हो सकता है। प्लस आप लोग का ना एज गैप के साथ साथ तो कल्चर इशू भी लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में कठिनाई दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, कल्चर भी डिफरेंस है, कास्ट भी डिफरेंसेस है, आप लोग का एज भी डिफरेंसेस है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ऐसा भी दिख रहा है। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगा था कि आप लोग का इतना ज़्यादा डिफरेंस होने के चक्कर में उसका फैमिली मेम्बर समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि अगर इतना ही डिफरेंस था, पहले तो देख ही रहा था ना कि डिफरेंस था, पहले स्टार्टिंग में जब उसने नहीं सोचा ये सर डिफरेंस के बारे में, आपसे प्यार कर बैठा, तो अभी कौन सा उसको छोड़ने का टाइम पे आपका डिफरेंसेस देख रहा है। हो सकता है कि ये इंसान अंदर से लालच था और इसका फैमिली मेंबर आपसे भी बेटर रिश्ता लेके आया था, जिसके चलते इस इंसान ने ऐसा धोखेधारी किया और आपको ना डिफरेंसेस का वो एक्सक्यूज दिए, अरे हम लोग का तो डिफरेंस है। अरे पहले क्या तुम के आंखों में पट्टी बांध के आए थे क्या इस रिश्ते में, जब तुम्हें दिख नहीं रहा था क्या डिफरेंसेस? पहले जब तुम रिश्ते में प्यार कर रहे थे, तुम मेरे साथ गुलू गुलू सोना बाबू कर रहे थे, तब तुम्हें डिफरेंस नहीं नजर आता। जब तुम्हें धोखा देने का बारी आया, जब तुम्हें अच्छा रिश्ता मिला, तब तुम्हें डिफरेंसेस आ रही है, समझ में आ रही है। आप तुम्हें एक्सक्यूज दे रहे हो ये सब। ये इंसान पास्ट में आपको काफी ज्यादा एक्सक्यूज दिए थे जब इसको छोड़ के जाना था। छोड़ के जाना इसलिए भी था क्योंकि उसका लालच आ गई थी, ठीक है ना, उसका लालच आ गए थे किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में, खूबसूरती के चक्कर में। और ऐसे हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स में आया तो उसको धोखा मिला होगा। इस इंसान को बहुत ही जो भी सोच के गया था ना आपसे दूर, उस जगह में उसको धोखा मिला हुआ, चीट मिला हुआ। आज इसका लाइफ में ना गड़बड़ चल रहा है, जिसके कारण ना ये इंसान ना फिर से आपके पास आना चाहता है और डिफरेंसेस को कोई मैटर नहीं रख रहा है। अभी करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर कोई भी डिफरेंसेस को मैटर नहीं रखते हैं, ठीक है ना। उसको लगता है कि जो डिफरेंसेस है अब तो क्या ही करना, लव कर बैठा प्यार है। तो अभी आपका पार्टनर सारे घर वाले को मना के समाज के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ा। और ये भी दिख रहा है कि उसने कोशिश किया होगा अपने घर वालों को मनाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन घर वाले नहीं माने होंगे। तो आपका पार्टनर भी घर उनके खिलाफ भी जाने के लिए तैयार है, चाहे माने या ना माने। आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत सारे लोगों से ना पास्ट में ये इंसान पास्ट में बहुत सारे लोगों से गाइडेंस लेता था, और जो भी गाइडेंस लेता था ना इस रिश्ते के लिए आपके लेकर, तो सारे ना उल्टा सीधा गाइडेंस मिलता था उसको, बुरे बुरे गाइडेंस मिलता था, जिसके चलते ये इंसान ने आपके साथ गलत करता था, बहुत ज़्यादा गलत किया। इस इंसान ने आपके साथ गलत ट्रीट किया, गलत बिहेवियर किया, सब कुछ गलत ही किया। इस इंसान ने अच्छा कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। और जो भी अच्छा किया था वो थोड़ा टाइम के लिए अच्छा किया था, लेकिन ज़्यादा से गलत किया था।
इसलिए तो आज आप लोग दूर हो, नो कांटेक्ट। अभी ये इंसान ना अपने इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में डिफरेंसेस को नहीं मान रहा है, और फ्यूचर में इसका प्लानिंग भी है। अगर घर वाले माने तो ठीक है, अगर ना माने तो भी ठीक है, लेकिन उस इंसान को आपके पास ही आना है कि और आपके पास ही शादी करना है, आपके साथ ही रहना है, उसका पूरी तरह से माइंडसेट बन चुका है। नेक्स्ट है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको फंसा के रखा था, गले का हड्डी बन चुका था। ये इंसान ना आपको इस रिश्ते से छोड़ देता, ना आपको पकड़ता था, ठीक है ना, आपको स्टक करके रखता था। ये इंसान ना आपको प्रपोज करता, ना आपको मतलब पूरी तरह से मूव ऑन करता, आपको जाने भी नहीं देता और आपको पकड़ के भी नहीं रखता, आपको लटकी में लटके रखता था। आपको समझ में नहीं आता ये इंसान आखिर चाहता क्या है, ये करना क्या चाहता है मुझसे, ये आपको समझ में नहीं आता था, क्योंकि आप इस पे स्टक कर रहे पड़ चुके थे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से ना, ऐसा भी दिख रहा है कि अभी वो किसी कार्मिक से डील कर रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपसे पीछा छुटाने के लिए कुछ भी किया होगा, किसी और को साथ दे दिया होगा, किसी और के साथ चले गया होगा, लेकिन आज भी वो इंसान ना आपको भुला नहीं पाया। आज भी वो इंसान आप ही का प्यार में स्टक है, ऐसा दिख रहा है। आप ही का बिहेवियर में, आप ही का प्यार, आप ही का जो नेचर था ना उसमें स्टक है। आज भी आपका पार्टनर, भले आपका पार्टनर दूर है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए प्यार के दिल में ना ज्योति जल रहा है, ठीक है ना। उनके दिल में प्यार की ज्योति आपके लिए जल रहा है, आज भी वो भूल नहीं पाया, आज भी आप में स्टक है, इसलिए वो इंसान परेशान है, ठीक है ना। और ये एट ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना किसी और का साथ दे दिया था, हो सकता है ऐसा। और ये भी दिख रहा है जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर ने साथ दिया था, या तो फैमिली मेंबर का साथ दिया था, या तो कैरियर में, वो सारा चौपट हो चुका है, उसको कहीं से चैन और सुकून नहीं है। इस इंसान का हेल्थ इशू चल रहा है, सब लोग ने इसका दिमाग खराब करके रखा है, उल्टा सीधा बातें करके। ये इंसान ना पास्ट में प्यार तो आपके साथ किया, रिलेशन आपके साथ बनाया, और बातें किसी और का सुनता था ये इंसान, ठीक है ना। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता तो किसी और से पूछने की क्या जरूरत है कि आप कैसे हो, आप क्या हो, क्या नहीं हो, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। प्यार तो उसने किया था ना, तो उसको ज्यादा जरूरत ही नहीं किसी और से पूछना कि आप किस लेवल के हो, क्या हो, नहीं हो। लेकिन ये संजय ऐसा नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा सिचुएशन में फंसा पड़ा है ये इंसान जहां से निकलने के हाथ पैर मार रहा है। और ये भी दिख रहा है पास्ट में इसको ना पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, या तो फैमिली मेंबर, दोस्तों ने उसका पट्टी बना दिया था, आंखों में पट्टी बना दिया था, हाथ पैर बांध दिए थे उसको, ताकि उसको देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अभी ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि उसका फैमिली मेंबर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। उसका फैमिली मेंबर बोल रहा है अगर तूने इसका साथ, मतलब आपके साथ दिया ना, तो उसका मरा हुआ मुंह देखेगा, जायदाद से निकाल देंगे उसको। बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए भी आपका पार्टनर आपके तरफ नहीं आ पा रहा है, चाह कर भी नहीं आ पा रहा है। और आपको ये भी सोच रहा है, अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो के थक गए हो। अभी आप बिल्कुल भी आपके नज़रों से ना ये इंसान उतर चुका है, और आपके नज़रों में ये इंसान एक बहुत ही लाचार, बेबस, ऐसा सोचते हो आप। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है कि आप इस तरह से सोचते हो उनके बारे में। और आपका पार्टनर सच में लाचार है, बेबस है, कुछ नहीं कर पा रहा है। उसको अभी उसको धीरे धीरे आंखों के पट्टी तो खुल रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहा है, ठीक है ना। चीज़ों को बाहर निकलना चाहता है, सब स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, जो भी कार्मिक है उस कार्मिक से डील खत्म कर देना चाहता है, और सारे परेशानी को बाहर निकलना है। फ्यूचर में ये इंसान कैसे भी करके बाहर निकलेगा, और इसको पता है एक बार अगर उस कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक इंसान से डील कर रहा है, जो भी है उसका फैमिली मेंबर भी कार्मिक हो सकते हैं, और कोई ऐसा बंदा या तो बंदी है उसके लाइफ में जो उसको फंसा के रखे, उस जगह से उसको निकलना है। जैसे वो निकलेगा ना, वैसे उसका सक्सेस मतलब सक्सेस तय है, इस रिश्ते में सक्सेस तय है। जैसे आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते से निकलेगा ना, वैसे ही आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के आना चाहता है ये इंसान। जैसे अपने फैमिली मेंबर की चंगुल से निकलेगा ना ये इंसान, उनको दिख रहा है कि उन लोगों का जो भी इमोशनल ड्रामा है उससे निकलेगा ना, वैसे ही आपका पार्टनर आपके तरफ आएगा। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास में बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड था, प्रैक्टिकल माइंडेड सेट था इसका, और बहुत ही ज्यादा पैसे को लेकर ये सोचता था। अब इंसान का फीलिंग्स का कदर नहीं था, इसको सिर्फ पैसा ही इसके लिए सब कुछ था, ठीक है ना। पैसा पैसा और पैसा, ठीक है ना, पैसा ही सब कुछ था, पैसा ही माँ बाप समझता था ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि पैसे के चलते ये इंसान ने आपको बहुत बड़ा मतलब इंतजार कराया, आपको झूठ बोले, आपको काफी ज्यादा
ज्यादा आपका इंसल्ट भी किया। और ये भी दिख रहा है पास्ट में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का पैसे देखकर ये इंसान ने, खूबसूरती को देखकर, स्टेटस को देखकर आपको छोड़ दिया था। और काफी बार इस झूठ बोला है इस इंसान ने। ये इंसान किसी और रिश्ते में था और आपको ये झूठ बोलता था कि वो काम पे बिजी है, उसका स्टडी चल रहा है, ये है, एग्जाम है, वो है। लेकिन ये आपका पीठ पीछे उस इंसान के साथ घूमते रहता था, फिरते रहता और आपको झूठ बोलते रहता था, ठीक है ना। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आपको भी पता चल गया होगा इस इंसान का सारे बिहेवियर, आपको भी किसी और ने बता दिया होगा और आपने भी जासूसी करके, आपने जासूसी दिमाग लगा के ना, आपने भी इस इंसान का पूरा खबर निकाल दिया होगा और आपको साफ सुथरा तरीके से पता चल गया होगा कि ये इंसान पैसे के लालच में आकर आपको छोड़ छाड़ के चले गया। इस टाइम पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में सब कुछ तो है, पैसे भी हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आगे होंगे, लेकिन उसका मन की शांति, पीस नहीं मिल रही, जिसके कारण आज भी इंसान को लगता है कि मैंने यार सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ करना था, जो भी करना, जो भी बखड़ा खड़ा करना था खड़ा कर लिया, लेकिन मन में शांति नहीं, पीस नहीं है। क्यों नहीं है यार? और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है ये इंसान, और बहुत चिड़चिड़ इंसान हो चुका है पहले से काफी ज्यादा। ये मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ टाइप में रहने लगा है, ठीक है ना। और किसी भी बातों को ना ये इंसान वो बिल्कुल भी कदर नहीं करता है। पास्ट में इस इंसान ने आपको कदर नहीं किया और इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बैठे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को कि किस तरह से उसने गड़बड़ किया था, किस तरह से उसने रायता फैलाया था, किस तरह से उसने पूरी तरह से आपका बेइज्जत किया था, आपका ऑफर को ठुकरा दिया था। आज उसको सब याद आ रहे हैं। इस टाइम पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप स्टेबल हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, सेल्फ लव करना सीख गए हो, आप खुद से प्यार करो, और आप मुंह मोड़ के भी इसको मुंह मोड़ के बैठे हुए इस इंसान से, ठीक है ना। आप इस तरफ देखना भी नहीं चाहते आपके पार्टनर की तरफ, चाहे वो कितना भी रूपेश्वरी हो या कि सुंदरी हो, कितना भी वो पूरा दुनिया के हैंडसम लड़का या तो कितना भी अप्सरा क्यों ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस टाइम पे, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से त्याग दे दिया इस इंसान को, ऐसा उनको लगते हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आज उसको सुकून नहीं है, सब कुछ रहने के बाद भी सुकून नहीं है, उसको अच्छी तरह से पता है इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है और फ्यूचर में ये इंसान आप ही को स्टेबिलिटी देने चाहते हैं। नेक्स्ट है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा परेशानियां थी और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपका ना सुन के उसने फैमिली मेंबर का सुना, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का सुना, फ्रेंड का सुना, और उनका सुन के ना आपका पार्टनर ने आपको बेइज्जत कर दिया, आपको धक्के मार के घर से निकाल दिया होगा, आपको बहुत भला बुरा किया, आपको भिखारी तक बोल दिया होगा इस इंसान ने, दुनिया की हर एक उल्टा सीधा बातें आपको सुना दिया होगा वो ईगो में आकर, ठीक है ना। इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन इस टाइम पे इसका ना सारा घमंड अकड़ना ठिकाने पे आ गई है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस इंसान ने ना प्यार के नाम पे आपको क्या दिया, आपको प्यार के नाम पे क्या सिखाया पता है इस इंसान ने? प्यार के नाम पे इस इंसान ने आपको कमियां दी, प्यार के नाम पे इस इंसान ने आपको लूटा, प्यार के नाम पे इस इंसान ने आपको बर्बाद कर दिया। प्यार का मतलब धोखा है, प्यार का मतलब एक दूसरे को मतलब गाली गलौज देना है, प्यार का मतलब है एक दूसरे के बुराई करना है, मतलब प्यार का डेफिनेशन इसने ना आपको बहुत बुरी तरह से दिया। इस इंसान ने पास्ट में ना आपको हर एक चीज में कमियां दी, प्यार में कमियां दिया, टाइम पे दिया कमियां दिया, आपका इज्जत नहीं किया, कुछ भी किया ही नहीं इस इंसान ने, ठीक है ना। खाली रिश्ते को जोड़ा और ये इंसान उल्टा फुल्टा काम किया। और जब आप लोग के बीच में पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, बहुत बड़ा बड़ा हाथी के माफिक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, तब जाके आप लोग का पूरी तरह से डिवाइड हो गया और आपका जो भरोसा था इस इंसान को पूरी तरह से टूट गया। जब आपका भरोसा ही नहीं रहा तो आप ना क्या ही करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है ना। आपको लगा कि ये इंसान ना भरोसे के लायक नहीं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ना ही बेटर है। और आपने भी सोचा रोज रोज का रोते रहने से एक ही बार रो और इसको इस इंसान को दूर कर दो, इस तरह से आपका सोच आया होगा। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स से भी बता रहा है कि अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मुसीबत में है, फाइनेंशियल इशू चल रहा है, उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज्यादा बैंक से लोन ले रखा होगा तो बैंक वाला इसको सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर जॉबलेस हो गया होगा, आपका पार्टनर के पास जॉब नहीं रहेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ना डिप्रेशन में आ चुका है, पूरी तरह से हालत खराब है उसका, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, कहां जाऊं मैं, कहां सर पटकूं, इस तरह से, ठीक है ना। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको धोखा देना, आप ऊपर ही हेरीफेंट का कार्ड है, मतलब उनको लगता है कि आप ना बहुत सरल और सीधा साधा इंसान हो और
उसको ये समझ में आ रहा है कि हम अगर किसी 10 शैतान इंसान को 100 अगर गुंडे गैंगस्टर को भी हम लोग मार देते हैं ना, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अगर एक अच्छे और सरल ईमानदार इंसान के साथ गलत कर देते हैं ना, तो उसका बदला ना, उसका भरपाई ना, उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता। तो आपका पार्टनर को लगता है कि उसने कितने लोगों का दिल तोड़ा होगा, कितने लोगों के साथ उसने खेला होगा, कितने लोगों का घर उजाड़ दिया होगा, कितने लोगों का उल्टा सीधा गाली बोला होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन आपके साथ जब उसने गलत किया ना, तो उसका जिंदगी भी तबाह हो गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कटोरा लेने का बारी है। इसका कटोरा लेके घूम रहे हैं ये लोग, भीख मांग के घूम रहे हैं, कहीं पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा उछल रहा था। ऐसा कोई फैमिली था, तो ऐसा कोई सपोर्ट था इनका, इस आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर में, जो जिसके वजह से ना वो लोग बहुत ज्यादा उछल रहे थे, फुदक रहे थे, और उनको लग रहा था कि लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन इस दुनिया में कोई भी लाइफ टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना। और वही लोग, जिन लोगों ने आपका पार्टनर को बहुत सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली या तो किसी भी कारण, उन्हीं लोगों ने ना आपका पार्टनर का जो परिस्थिति ने खराब कर दिया, किसी ऐसे ब्लेम लगा दिया जो मतलब वो फायदा जो दे रहा था, मदद कर रहा था ना, किसी फायदे के लेकर मदद कर रहा था। लेकिन आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर, आपका पार्टनर नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग जो मदद कर रहे, क्यों मदद कर रहे हैं। एंड ऑफ द टाइम में पता चल गया है कि वो लोग जो मदद कर रहे थे, जिससे मदद मिल रही थी, जो भी इंसान था, वो आपका पार्टनर का फायदा, आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर का फायदा उठाने के लिए कर रहा था। कुछ ऐसे ब्लेम थोप दिए ना उन लोग के सर पे ऊपर, उन लोग के परिवार के ऊपर, कि अभी वो लोग कहीं का नहीं रहा है। समाज में थू थू हो गई इन लोगों की, पूरी तरह से बेघर होने वाला ये लोग, इन लोगों का पूरी तरह से फाइनेंस भी बिगड़ गई, ऐसे ऐसे कंडीशन खराब हो गई, क्या बोलूं। अभी देखो ना, बर्फ गिर रही है, बर्फ गिरे, ऊपर से इन लोग का जो चल रहे हैं ना, वो पैरों में जूते भी नहीं है, ठीक है ना, बर्फ में नंगे पैर चल रहा है। कैसे चल रहा है बर्फ में नंगे पैर से, ठीक है ना। और ये आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, देखो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के चल रहा है, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कैसे मुंडी झुका के बर्फ में नंगे पैर चल रहा है। मतलब वो भी लाचार है, जिसका भी साथ दिया था ना ये इंसान, वो भी लाचार है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अभी आपका पार्टनर के, आप दोनों के बीच में अगर फैमिली मेंबर आया था ना, आज आपका पार्टनर फैमिली मेंबर को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है कि तुम लोग के वजह से आज मेरा अच्छा खासा रिश्ता टूट गया, मेरा बंदा, मेरे बंदी इतना भरोसा करता था, मुझे ट्रस्ट करता, तुम लोगों के चक्कर में वो ट्रस्ट नहीं करता बिल्कुल भी, उसका दिल से मैं उतर चुका हूं, नफरत पैदा हो गई तुम लोग के चलते उनके दिल में, ठीक है ना, इस तरह से कह रहे हैं। और आप थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर है, थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कह रहा है कि तुम मेरे लिए सबसे बड़ा पनौती हो, तब जब से मैं तुम्हारे लाइफ में आया हूं ना, तब से मेरी जिंदगी की वाट लग गई है, घंटी बज गई, 12 बज गई है, ठीक है ना, इस तरह से कहना चाह। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना पूरी तरह से रोडपति बन चुके हैं, और पूरी तरह से उसका जो किस्मत है ना रूठ गई है। आपका पार्टनर देखो, हेरीफेंट का कार्ड रिवर्स भी आया, मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि उनसे ना रब रूठ गए। और आपको तो पता ही है, एक बार अगर रब रूठ जाए ना, तो कितना बड़ा भी सियाना क्यों ना, शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता। रब रूठ गया मतलब सब रूठ गया और कुछ नहीं बचा। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने इतना ज्यादा आपके साथ गलत किया कि आपने भी हो सकता है बहुत ज्यादा कर्ज किया होगा, और जिसके चलते आज उसको इतना दुख दर्द सहने को मिला है। आपका पार्टनर जो ना लाइफ पूरा बर्बाद होके रखी है, कैरियर में बर्बाद हो गया, जॉबलेस हो गया है, पूरी तरह से पैसे की तंगी है, एक एक पैसे के मोहताज बन के चुका है, बड़ा पाव खाने के बांधे पड़ गए इस इंसान के। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। ये लोगों को कंपेयर भी करे, देखो लोगों कितना अच्छा है, लोग तो कितना खुश है, लोग मजे में घूम रहे, खा पी रहे, सब लोग से ऐश कर रहे, आराम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लाइफ में देखो, हम तो कितना भिखारियों की तरह रो रहे, परेशान है हर तरफ से। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो गाइस ऐसा हो सकता है। आपका पार्टनर आपको दिखाता नहीं होगा, क्योंकि आपका पार्टनर ईगो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, घमंड में आके वो इंसान दिखाता नहीं होगा आपको कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। अभी आपसे छुप छुपाए घूम रहा होगा, बताना नहीं चाहता होगा कि उसका कंडीशन कैसे अप्लाई हो रखा है। और ये भी दिख रहा है कि लोगों को ना ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश होकर दिखा रहा है, अच्छा हो रहा है, इसको सबको दिखाता है नहीं नहीं हमारे घर में तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सब कुछ सेट है। लेकिन इसको पता है, इस इंसान को पता है कि कितना प्रॉब्लम चल रहा है इनके लाइफ में, सिचुएशन में। पूरी तरह से इसका जो फाइनेंस था ना, इनके परिवार के घर पे जो भी फाइनेंस था ना, इनका बहुत टाइम से फाइनेंस जमा करे, वो सारे फाइनेंस भी खत्म हो गए। ऊपर से इनको उधारी भी लेने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इन लोगों का ना हेल्थ इशू भी गुजर रहा है। कोई ऐसा बुजुर्ग है जो हेल्थ इशू में
गुजर रहा है और हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है, जिसके चलते सारे जमा पूंजी खर्च हो गए हैं और पूरी तरह से ना बर्बाद हो चुके हैं आपका पार्टनर, और जिसके भी साथ दिया था वो भी बर्बाद हो गया। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है आपके साथ रिश्ते को तोड़ के, आपके साथ मुंह मोड़ के, आपके साथ धोखा करके, ठीक है ना। आज उसको समझ में आ रहा है कि उसने आपके साथ गलत करके ना उसके साथ उसने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दिया। देखो आज हो सकता है कि आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स में उसका एक्सीडेंट हो गया और पैर में चोट लग गया, जिसके कारण वो बैसाखी का सहारे चल रहा है। देखो पूरी तरह से हालत खराब है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है पता है, अगर फ्यूचर में वो इंसान आपके पास नहीं आएंगे, आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे ना, तो उसकी तो खैर नहीं है, तो उसको तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो वो इंसान ना आपके पास आना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बोलना चाहता है एटलीस्ट मुझे माफ़ कर दो, कर्ज मत करो, बद्दुआ मत कर दो, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता है कि आपका हर एक कहा हुआ बात ना सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर ही हेयरफेंड का कार्ड है, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एंजल का सपोर्ट है, आप बहुत ही ज़्यादा गुणवान व्यक्ति हो। लेकिन उसी गुणवान व्यक्ति को आपका इस इंसान ने थर्ड क्लास मान लिया था। आप एक हेयरफेंड का कार्ड को मतलब थर्ड क्लास मान लिया था, ठीक है ना। हेयरफेंड का कार्ड एक बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही गुणवान और बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान बताता है, ठीक है ना। तो आपको इस इंसान ने पास्ट में ना बहुत ज़्यादा गलत मान लिया था। आज उसको समझ में आ रहा है कि आप क्या डिजर्व करते हो। आप तो एक गुरु हो, आप तो टीचर हो, आप तो लोगों को गाइड करते हो, आप बहुत सारे लोगों को अपने एडवाइस देके ना बहुत सारे लोगों को मुसीबत से निकाले हो। आज उसको आपकी समझ में आ रही कदर जब उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना बहुत बेचैन है, बहुत लाचार है, बहुत परेशान है। उसको लगता है कि जिंदगी में ना सबसे बड़ी गलती उसने आपको धोखा दे के ही किया, आपके साथ गलत करके क्या। और आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत करेगा, धोखा करेगा ना, उन सभी लोगों का जिंदगी ना किस्मत फूटी है, सबका किस्मत फूटने वाला है, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उनको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा एक डिवाइन सोल हो, प्योर सोल हो, और पूरी तरह से ना आपको ना एंजल का ब्लेसिंग से कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। और जो भी इंसान आपके साथ गलत बुरा करेगा उसका तो निश्चित है उसका गलत होना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर ना आपके साथ रिश्ते में रहकर भी वो किसी और के साथ गुलू गुलू मुलू मुलू कर रहा था। वो इंसान आपके पास रहते हुए भी किसी और के साथ रिश्ता में था। ये इंसान आपको पता ही नहीं कि ये इंसान कब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया, कब उसके साथ रिश्ता जोड़ा, कब ऑनलाइन चैटिंग करता था, उसको आपको कुछ भी नहीं पता। आपको दिखा ही नहीं, आपको पता चलने ही नहीं दिया। इतना शातिर इंसान था। वो कहते हैं ना कि ज्यादा सियाने लोग हमेशा गू खाते, तो वैसा ही इसका भी हालत है। बहुत सियाना बंदा था ये इंसान, अपने आप को बहुत शातिर समझता था। ये चोर चाहे कितना भी चोरी क्यों ना करे, चोर राइट देखता है, लेफ्ट देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। देखो आपका पार्टनर ने हर तरफ देखा, ठीक है ना, हर तरफ देख के संभल के आपको चीटिंग किया, धोखा दिया, आपका पीठ पीछे किसी और के साथ रिश्ते में गुलू गुलू मुलू मुलू चुलू मुलू जो भी करना था किया, उसने रंग रलिया बनाया। लेकिन उसने ऊपर देखना भूल गया कि ऊपर तो देख ही रहे श्री कृष्ण भगवान, तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। अभी उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि इस इंसान ने आपको पूरी तरह से ब्लाइंड रखा, अंधेरे में रखा, बहुत टाइम से इसको अंधेरे में रखा। आपको आपके साथ रहते भी वो इंसान किसी और के साथ रिश्ते में था ये इंसान, ठीक है ना, और आपको पता ही नहीं लगने दिया। और जैसे आपका इंट्यूशन बोलता था कि नहीं आप मेरा पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में है, तो आपने थोड़ा झाका ताकी करने की कोशिश की। जब आपने झाका ताकी उससे पूछने की कोशिश किया ना, तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया और आपसे दूर चले गए ताकि आप समझ ही नहीं पाओ। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आपने भी उसको रंगे हाथों पकड़ा होगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको धोखा देके, चीट करके, दबे पांव इस रिश्ते से चुपचाप निकल गया था वो इंसान, ठीक है ना, आपको पता भी नहीं चला था। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर कितना भी सियाना क्यों ना कुछ सुराग तो छोड़ के जाता है। तो आपका पार्टनर भी कुछ ऐसे सुराग छोड़ के गए होंगे जिसके कारण आपको पूरी तरह से ये इंसान रंगे हाथों पकड़ा गया होगा। और 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहे कि जहां पे भी आपको गया था ना धोखा देके, चीट करके, वहां पे भी उसको धोखा मिला, जिसके कारण ये आज घूम के फिर के ना आप ही को देख रहा है, ठीक है ना, आप ही के दोनों का रिश्ते को देख रहा है इस टाइम पे कि आप लोग जब थे ना रिश्ते में तो कितना खूबसूरत था, कितना अच्छा पल बिताया था, कितना सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे को हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, दिल से कनेक्ट थे, जीने मरने की कस्में वादे खा रखे थे। लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ गलत करके आज उसने खुद को ही साथ गलत कर लिया।
इसको ऐसा लग रहा है। और नेक्स्ट ये भी देख रहा है कि जहां पे भी धोखा खाया ना ये इंसान, वहां से रिटर्न आना चाहता है, आप ही को देख रहा है, लेकिन अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आ नहीं रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है कि कैसे मूव करे, कैसे फेस दिखाए, कैसे आपको आंखों से आंखें मिलाए, क्योंकि उसने आपको इतना बुरी तरह से धोखा जो दिया था, ठीक है ना। आपके पास आने से डरते हैं ये इंसान। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो। अगर कोई इंसान आके आपको दो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोल दे तो आप उसी का माया जाल में फंस जाओगे, उसी का साथ आप रिश्ता बना लोगे। उसको डर भी है कहीं आप किसी और के साथ रिश्ते में ना चले जाओ, फिर भी वो बंदा बंदी आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं कर पाएगा। उसको डर ही है, ठीक है ना, उसको डर सता रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो ऐसा। और 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को अच्छा खासा धोखा मिला है, जहां पे भी गया था वो इंसान फंस चुका है। वो इंसान घर का ना घाट का, देखो ना ऊपर ही 8 ऑफ सोर्ड्स का भी है, तो वो इंसान स्टक हो चुका है, हेल्थ इश्यू आ चुका है। इसने जो भी इसका पाप काम किया था ना, उसका पाप का घड़ा भर चुका है, इस इंसान का पूरी तरह से सत्यानाश हो चुका है, ठीक है ना। अभी घूम फिर के आप ही का बारे में देख रहा है, आप ही का पास आना चाहता है, लेकिन किस मुंह से आएगा उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि वो धोखेबाज है, चीटर है, वो किसी एक का हो ही नहीं सकता, वो दो धारी तलवार है, इस तरह से आप सोचते हो, जिसके कारण आपका पार्टनर ना आपको आने भी नहीं, मतलब वो आना भी चाहे ना तो वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके मन में इतना बुरे बुरे ख्याल जो है, ठीक है ना, वो समझ रहा है, वो जान रहा है आपका पार्टनर कि आपके दिल में कितना उसका इज्जत तो नहीं रहा, और आपका दिल में जो भी उसके लिए प्यार था, इज्जत था, सब कुछ उसने मिट्टी में मिला दिया है अपने कर्मों के अनुसार। तो इसलिए भी आपका पार्टनर शर्मिंदा है। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहेगा, ठीक है ना, पूरी तरह से आपको फिर से गुमराह करने की कोशिश करेगा ये इंसान, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि ये इंसान आपके पास आके फिर से आपको धोखा ना दे, क्योंकि ये इंसान ना, इसका फितरत में ही धोखेबाजी है, ठीक है ना, इसका फितरत में ही धोखेबाजी, इसका खून में ही धोखा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है ये इंसान किसी एक का होके नहीं रह सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। गाइस कार्ड के हिसाब से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, और ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें मैच करेगी, कुछ हर चीज मैच नहीं करेगी, तो सारी चीज अपने ऊपर थोपने की जोर जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं, और इस टाइम पे 7 ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि आप अभी इस इंसान से दूर भाग रहे हो, आप इस रिश्ते से दूर भाग रहे हो, आप इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, आप इसका नाम भी सुनते हो जहां पे भी वहां से भाग जाते हो आप, ठीक है ना, इतना आपको उस इंसान से नफरत सी हो गई, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं सेलिब्रेशन। अभी वो इंसान आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, आपका वो बताना चाहता है कि देखो देखो हम लोग ने पास्ट में कितना अच्छा पल बिताया था, कितना खूबसूरत रिश्ता था, कितना सेलिब्रेशन किया था यार, चलो ना फिर से इस रिश्ते को एक बार मौका देते हैं, फिर से दोनों साथ में आते हैं, फिर से वही खुशी का पल को बिताते हैं, चलो ना प्लीज ऐसा कर लो ना यार, मेरे खातिर सब कुछ भूल जाओ, फिर से हमें इस रिश्ते को नई से शुरुआत करते, ऐसा कहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, और ये भी कहना चाहता है कि तुम्हारे बिना ना मैं खुश नहीं हूँ, तुम थे ना बहुत खुश था, मैं हैप्पी था, तुम थे ना मैं बहुत फुदकता था, उछलता था, इस टाइम पे सब मेरा उछकना फुदकना सब मिट्टी में मिल चुकी है, सब ईगो पिगो सब खत्म हो गया है। पहले जब तुम थे ना मेरा बहुत ईगो भी था, अभी ईगो भी अहंकार भी खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि दुख आ चुका है ना, दुख और अहंकार दोनों साथ में नहीं रह सकता, ठीक है ना। पहले आपका पार्टनर के लाइफ में दुख नहीं था, अहंकार था, अभी आपका पार्टनर के लाइफ में दुख है, अहंकार खत्म हो गए, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शक है उनका पार्टनर अगर कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स निकले हैं इनोसेंस, तो इनोसेंस का कार्ड है, मेजर कार्ड है, तो ऐसा बता रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग में आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है। और ऐसे अगर लमसम बता दूं तो बहुत ही ज़्यादा कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 19 आवर्स 19 डेज हो सकता है, ठीक है, नहीं तो 19 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या गाइड करना है, फॉलो करना है और यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए हमारे दर्शकों को क्या करना है उनको, और ब्लेसिंग्स बताइए उनके बाद ये क्या है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है कि सेजोफेनिया, तो ठीक है, और ब्लेसिंग्स के रूप में है द ड्रीम। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है
सिजोफेनिया ये बता रहा है कि आपको ना कंफ्यूजन नहीं रहना है, आपको दो राह पे नहीं रहना है, उलझ के नहीं रहना है, या तो हाँ या तो ना, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक चूज करना है। और आपको गाइडेंस ये भी है कि आपको ना मन में लेके नहीं बैठना है, किसी के लिए अच्छा है बुरा है सीधा सीधा बोल देना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, साफ सुथरा बातें करना है, नीट एंड क्लीन बातें करना है। कोई अगर आपका समझदा है, समझेगा, आपके लिए ईमानदार है, आपके लिए सच्चा है, आपका अपना है, मानता है, तो वो आपका सुन के लेगा, ठीक है ना। और कोई अगर ऐसे फेक दिखावा कर रहा है, मुखड़ा लगा के आपके पास है, तो आप वो इंसान दूर हो जाएगा। तो आपने मन में कुछ भी रखना नहीं है, साफ सुथरा बोल देना है, नीट एंड क्लीन, ठीक है ना। और दो राह पे नहीं रहना है, कंफ्यूजन नहीं रहना है, और इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं होना है, रोना धोना तो बिल्कुल नहीं है। उस इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं रोना है जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, जिसने आपको त्याग दिया। साफ सुथरा बोल रहा है यूनिवर्स बोल रहा है कि आप ना अपने बिहेवियर को चेंज करो, दो राह पे मत रहो, या तो हाँ तो या तो ना, ठीक है ना। और चीजों को ना आप अपने अंदर दबा के मत रखो, बोल दो, जो भी मन में है उगल दो, ठीक है ना। जो अपना है समझ लेगा। और यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आप ना आपको ना पूरी तरह से दुनिया के ऊपर ट्रस्ट ही खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आपको ना ट्रस्ट बना के रखना है, खुद पे ट्रस्ट बना के रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना के रखना है पूरी तरह से, ओके। अंतर और अभी ना आपको ना अंतर का मन का सुनना है, अंतर मन का सुनना है, ठीक है ना। इमोशनली बिल्कुल भी नहीं करना है अभी आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ सोचना है। और हर एक डिसीजन को ना दो तरीके से सोचना है कि आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, और ऐसा करोगे तो वैसा करोगे तो क्या होगा। कोई भी एक फैसले को ना दो तीन तरीके से सोचना है आपको, ओके। ये था आपके लिए गाइडेंस। और आपके लिए जो आए हैं ब्लेसिंग्स के, वो है द ड्रीम ये कह रहा है कि आपका अगर सपना है ना कि आपको सोलमेट मिले, आपको ट्विन फ्लेम्स मिले, तो आपका सच्चा प्यार मिले, वो मिलने वाला है, ठीक है ना। आपका सपना सच होने वाला है, आपका ठीक है ना, सारे आपके सपने सच हो जाएंगे, ऐसा बता रहा है ड्रीम। जो भी आपने सपने सजाए होंगे, ठीक है ना, और आपका घर गाड़ी जो भी आपने सपने सजाए होंगे, सब सपने आपका पूरा होने वाला है। आने वाला 6 महीने में या तो इस साल में आपका सपना पूरा होने के लिए फुल्ली चांसेस है, ओके गाइस। ऐसा आपके लिए ड्रीम है। और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये श्री कृष्ण भगवान की तरफ से कि आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा, आपका अपना जो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम से, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ये भी ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें 4 उपदेश दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या करना चाहिए उसको। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350, ओके गाइस। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले बुकिंग करा सकते हो। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि दुनिया पे भरोसा जो करते हैं ना वो टूट सकता है, लेकिन दुनिया को बनाने वाला मालिक पे भरोसा करोगे ना तो कभी नहीं टूटेगा, ठीक है ना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर पल में चलना सीखो, ओके। नेक्स्ट है, जो मानव अपनी निंदा को सुन लेता है वो सारे जग में विजय प्राप्त करता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आखिरी, जब सबने साथ छोड़ा है तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरी तूने ही रास्ता दिखाया है। यह था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपको लेकर इस टाइम पे। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, उनके दिल में क्या चल रहा है हमारे दर्शकों को लेकर। तो गाइस फास्ट एंड लास्ट, तो सबसे पहले आपका पार्टनर कहना चाहता है माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग गेस टू यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि उनका जो जितने भी हार्ट बीट है ना उनका सब आपके लिए धड़कते हैं, आप उनका धड़कन बन चुके हो, ऐसा कहना। व्हेन आई डूज माई आईज ओपन सी यू, व्हेन आई ओपन माई आईज आई सी यू, आई ओके विद नथिंग फॉर यू ऑफ यू। तो गाइस आपका पार्टनर कह रहा है कि जब भी आपका पार्टनर आंखें बंद करते हैं ना तो आप ही का चेहरा सामने आ जाता है, जब आपका पार्टनर आंखें खोलते हैं तो आप ही का चेहरा सामने आता है, और जब भी वो इंसान आपके बिना कुछ भी देखता ही नहीं, उसको सिर्फ आप ही आप दिखता हो हर जगह, और आपके बिना ना उसका जिंदगी अधूरी है, ऐसा भी आपका पार्टनर कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।